हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। Social media marketing, also known as SMM, involves using social media platforms to promote products, services, and brands. This form of marketing leverages the interactive and viral nature of social networks to engage with customers, build brand awareness, and drive traffic to websites. सो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब, इन सब का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, अपनी ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके हम अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। Social media marketing is a dynamic and essential component of modern marketing strategies. By understanding and utilizing the various types of social media platforms, businesses can effectively reach and engage their target audience, build strong brand identities, and achieve their marketing goals. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल हर एक ब्रांड, हम देख रहे हैं, हर एक ब्रांड आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो बिजनेसेस हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हैं, अपनी ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उनके जो मार्केटिंग गोल्स हैं उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं। If we compare social media marketing with the advertisements on television and in newspaper, हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत चीप ऑल्टरनेटिव भी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। फर्स्ट हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। तो पहले हमें बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट बनाना चाहिए अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, जो कि हमें प्रोडक्ट से भी रिलेट कर सके और हमारी टारगेट ऑडियंस जो है उसको भी वो इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंडली, ऑडियंस एंगेजमेंट। हमें अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कैसे हम ये कर सकते हैं? हम कमेंट्स में और डीएम्स करके और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस का यूज़ करके अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। सो हम पेड प्रमोशंस और एड्स के ज़रिए एक लार्जर ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। फोर्थ इज़ एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो कि हम न्यूज़पेपर और लाइक टीवी के एड्स में ये हम नहीं कर पाते। इसमें हम मॉनिटर कर पाते हैं कि कितने लोगों को हमारी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है वो रीच कर रही है और कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है कौन से लिंक से। सो पूरा ये जो एनालिटिक्स होता है ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजीज़ जो हम करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, उसको हम ईजिली रिफाइन कर सकें और इससे हमारे जो आउटकम्स होंगे वो भी इम्प्रूव होंगे। Now let's talk about the importance of social media marketing. First is brand awareness and recognition. वाइड रीच। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें हेल्प करते हैं बहुत ही वाइड ऑडियंस को रीच करने में। सेकंड, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें कि टेलीविज़न लोग इतना नहीं देख रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव है। दे आर मेनी एक्टिव यूज़र्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो सोशल मीडिया हेल्प करता है ताकि इन बहुत ही वाइड ऑडियंस को रीच कर सकें। सेकेंड इज़ विजुअल ब्रांडिंग। Consistent use of logos, colors, and messages helps in establishing a strong brand presence. Platforms like Instagram and Facebook are particularly effective for visual branding. So obviously Instagram पे and Facebook पे हम visually appealing content पोस्ट कर सकते हैं अपनी brand awareness को increase करने के लिए। Next is customer engagement and relationship building. It's very important. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अर्लियर टाइम्स, जैसे पहले होता था टीवी पे ऐड आते थे, न्यूज़पेपर पे ऐड आते थे, सो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। बट अगर हम आज की बात करें तो सोशल मीडिया के यूज़ से हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर से। कस्टमर भी अपनी क्वेरीज कमेंट्स के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए पोस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो हेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग enables टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ कस्टमर फीडबैक। सो कस्टमर जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो अपना फीडबैक दे सकता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का यूज़ करके जो ब्रांड है, जो कंपनीज़ हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकती हैं।
Next is cost effective marketing. Obviously, as compared to traditional marketing strategies and methods, social media marketing is very cost effective. अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की या फिर टीवीज़ की, तो वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है मार्केटिंग का. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. सो हेयर ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबको जाए जो भी सोशल मीडिया पे है. यहाँ पे हम एल्गोरिदम का यूज़ करके मार्केटिंग को स्टडी करके हम अपने जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा जो लड़कियाँ होती हैं उनके पास मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं. अब ऐसा तो नहीं होता कि लड़कियों के पास स्नीकर्स आ रहे हैं या फिर शेविंग क्रीम आ रही है लड़कों वाली, ऐसा नहीं होता, राइट. जो लड़कियां हैं पे मोस्टली लड़कियों को सामान ही आता है, बॉयज़ पे बॉयज़ का सामान आता है. और काफ़ी बार तो ये भी होता है कि लाइक जाए जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं फिर हमारे इंस्टाग्राम पे उसके एड्स आने लग जाते हैं. सो ऐसे जो ब्रांड्स होती हैं अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती हैं, कस्टम ऑडियंस अपनी क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरे ब्रांड को भी आसानी से स्टडी कर सकती हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मोल्ड कर सकती हैं या इम्प्रोवाइज़ कर सकती हैं. सो ये जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उस पर क्लोज आई रखने में बहुत हेल्प करता है सोशल मीडिया. 7th इज़ मार्केट रिसर्च एंड इंसाइट्स. सो सोशल मीडिया बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसका बिहेवियर क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, उनको क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में वो सर्च कर रहे हैं गूगल पे और अदर वेबसाइट्स पे. सो मार्केट इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया. नेक्स्ट इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. By monitoring social media trends, businesses can identify emerging trends and adapt their products and marketing strategies accordingly. जो कंपनीज़ होती हैं, ब्रांड्स होती हैं, वो ट्रेंड भी देखती हैं कि ट्रेंडिंग क्या है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करती रहती हैं. नेक्स्ट इज़ enhanced customer service. First is instant support. Social media platform allow businesses to provide quick and efficient customer support, एड्रेसिंग इश्यूज़ एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स इन रियल टाइम. सो अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम DM कर सकते हैं उस कंपनी के पेज पे. तो काफ़ी बार ये होता है कि हमें इंस्टेंट जो है रिप्लाई मिल जाता है. सो इससे कस्टमर इंस्टेंट सपोर्ट, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग से. नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस. बाय हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स ट्रांसपेरेंटली एंड एफिशिएंटली, बिजनेसेस कैन इम्प्रूव देयर पब्लिक इमेज. इससे जो ब्रांड होती है, जो कंपनी होती है, उसकी पब्लिक इमेज इम्प्रूव होती है, उनके पब्लिक रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. फर्स्ट इज़ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम, जिसमें एग्जांपल में रेडिट एंड क्वारा. इसके गोल होते हैं फॉस्टर डिस्कशन, शेयर नॉलेज एंड बिल्ड कम्युनिटीज़ अराउंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट. अगर आप में से कोई रेडिट यूज़ करता होगा तो उसमें जो होता है उसमें डिस्कशंस होते हैं. लाइक उसमें इतना, जैसे इंस्टाग्राम में पिक्चर शेयर करना, वीडियो शेयर करना, रेडिट में भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें मेन जो होता है वो रिटर्न होता है, लाइक मोस्टली टेक्स्ट होता है, लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज रोल इन मार्केटिंग. एंगेज इन कन्वर्सेशन, एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड गैदर इनसाइट्स फ्रॉम कम्युनिटी इंटरेक्शंस. इसमें मोस्टली लोग जो हैं जिनके सेम इंटरेस्ट है. मान लो आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट है, वो बातें करेंगे. कन्वर्सेशंस के बेसिस पे यहाँ पे मार्केटिंग जो है वो की जाती है. नेक्स्ट इज़ ब्लॉग्स, जिसमें एग्जांपल में है वर्डप्रेस. इसका गोल है शेयर इन डेप्थ कंटेंट, आर्टिकल्स एंड स्टोरीज टू इन्फॉर्म एंड एंगेज रीडर्स. ब्लॉग्स बेसिकली वो पूरा जो ऐड होते हैं उसमें हम बस बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये होगा, लेकिन ब्लॉग्स में हम उसका इन डेप्थ कंटेंट, पूरी उसकी प्रॉपर डिटेल शेयर करते हैं, बेनिफिट्स और उसके प्रोज एंड कॉन्स सब शेयर करते हैं ब्लॉग्स में. रोल इन मार्केटिंग, स्टैब्लिश थ्रू लीडरशिप, इम्प्रूव SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू द वेबसाइट्स. इससे ब्लॉग से हमारा जो वेबसाइट है उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, लाइक वो ट्रैफिक आता है जिनको एक्चुअली प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं. थर्ड इज़ माइक्रो ब्लॉग्स. सो ब्लॉग्स मतलब कि वो उसमें पूरा डिटेल में दे रहे हैं. माइक्रो ब्लॉग्स में हम डिटेल में नहीं बल्कि छोटा सा पार्ट दे रहे हैं, लाइक लिमिटेड कंटेंट. एग्जाम्पल में आता है ट्विटर एंड टम्बलर. गोल्स हैं
Start, share short, quick updates and engage with audiences in real time. Role in marketing: announce news, updates and promotions quickly, interact with followers and monitor trends. हाँ, ट्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें ट्विटर पे तो वो होता है। काफ़ी बार काफ़ी प्रोडक्ट्स के भी स्पॉन्सर ट्रेंड में आते रहते हैं, ये कंपनी स्पॉन्सर करती हैं तो वो ट्रेंड में आता है। फिफ्थ इज सोशल नेटवर्क्स, जिसमें है फेसबुक एंड लिंक्डइन। कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स एंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, शेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल अपडेट्स। फेसबुक के बारे में तो सबको पता ही है, लाइक उसमें हम फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, अपने पिक्स और वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं। रोल इन मार्केटिंग में build brand communities, run targeted ad campaigns and leverage personal connections for business growth. Next is कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म्स जो कि आज के टाइम पे चल रहे हैं, जिसकी टिकटॉक हो गया, और तो टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, सो इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। इनके गोल होते हैं शेयर विजुअल कंटेंट। इनका कंटेंट बहुत विजुअली अपीलिंग होता है, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ट्विटर की तरह लिखा हुआ ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली इसमें इमेजेस होती हैं, विजुअल कंटेंट ज़्यादा होता है। एंगेज विद ऑडियंस थ्रू इमेजेस एंड वीडियोस। रोल इन मार्केटिंग में है विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल स्टोरी टेलिंग में अगर हम रील्स में देखें तो उसमें रील्स में एक्टिंग करके वो पूरी स्टोरी बताते हैं, राइट। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स एंड एंगेजिंग यंगर डेमोग्राफिक्स थ्रू क्रिएटिव कंटेंट। नाउ लेट्स मूव टू द गोल्स एंड रोल इन मार्केटिंग। सो फर्स्ट इज़ ब्रांड बिल्डिंग, जो कि हमने बात करी कि ब्रांड बिल्ड करने में, ब्रांड की इमेज को इम्प्रूव करने में, पब्लिक रिलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर एक्विजिशन, जो न्यू कस्टमर्स का अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो टारगेटेड कस्टमर्स है उनको टारगेट करता है और उनको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर रिटेंशन, इसका मतलब होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट इस कस्टमर ने ख़रीदा तो वो हमारा प्रोडक्ट दोबारा ख़रीदने आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। इसमें रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं, जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बार बार लेते हैं, तो कस्टमर रिटेंशन भी इम्प्रूव होती है इससे। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च, इसमें हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कैसे, गैदर फीडबैक एंड इंसाइट्स डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर्स टू इन्फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। हम मार्केट रिसर्च से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैफिक जनरेशन, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स, इंक्रीजिंग सेल्स एंड कन्वर्शंस। सो ट्रैफिक जनरेशन, इससे हमारा ट्रैफिक जो है वेबसाइट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लिंक्स होते हैं उसका यूज़ करके लोग वेबसाइट्स पे आते हैं, जिससे ट्रैफिक जनरेट होता है। सिक्स्थ है क्राइसिस मैनेजमेंट, एड्रेस नेगेटिव फीडबैक एंड मैनेज पब्लिक रिलेशन इन रियल टाइम। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टूल्स। सो लिसनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे बारे में मार्केट में क्या बातें चल रही हैं, लोगों की क्या राय है हमारे बारे में, लोग क्या सोचते हैं। तो हम लिसनिंग टूल्स की वजह से के हेल्प से हम ये जान सकते हैं। लिसनिंग टूल्स ऑल्सो नोन एज सोशल मीडिया लिसनिंग और मॉनिटरिंग टूल्स आर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट ट्रैक and analyze online conversations about brand, product, industry or specific topics across social media platforms and other online sources. These tools help businesses understand public sentiment, identify trends and engage with their audience more effectively. सो लिसनिंग टूल्स की हेल्प से हम पब्लिक सेंटिमेंट क्या है उसको जान सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट को लेके, हमारे ब्रांड को लेके ऑनलाइन क्या कन्वर्सेशंस चल रही हैं उसको हम जान सकते हैं। तो लिसनिंग टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इज की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग टूल्स। फर्स्ट इज मॉनिटरिंग मेंशंस, जो कि मेंशंस आते हैं ऑब्वियसली, जैसे कीबोर्ड, हैशटैग्स, ये सब हो गए। इन सब के हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारे बारे में क्या बातें चल रही हैं, हमारे ब्रांड को लेके क्या रेपुटेशन है मार्केट में। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट एनालिसिस। सो लाइक लोगों का सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सो इसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से चीज़ें ट्रेंडिंग है और ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज, स्ट्रैटेजीज एंड ऑडियंस रिएक्शंस टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कॉम्पिटिटिव। सो इसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनकी क्या एक्टिविटीज़, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और ऑडियंस का क्या रिएक्शन है
उसको हेल्प करता है, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। कस्टमर इंसाइट्स, इट हेल्प्स टू गेन कस्टमर इंसाइट्स into customer needs, preferences and pain points by analyzing their conversations and feedback। जो कस्टमर्स की फीडबैक को और उनकी कन्वर्सेशन को एनालाइज करके ये कस्टमर इंसाइट्स जानने में हेल्प करता है। 6 इज इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफाई की इन्फ्लुएंसर एंड एडवोकेट्स हु आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड और इंडस्ट्री। लाइक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, सो काफ़ी बार ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारी ब्यूटी ब्रांड्स आती हैं। तो लिसनिंग टूल्स हेल्प करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने में कि कौन सा इन्फ्लुएंसर हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकेगा। ये कुछ लिसनिंग टूल्स के नाम दिए गए हैं, हुट सूट, स्प्राउट सोशल, ब्रांड वॉच, सुज सूमो, टॉक वॉकर। सो दो तीन याद कर लेंगे इनमें से हम सिर्फ। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। Trends in social media marketing are crucial for businesses to stay relevant, engage effectively with their audience and optimize their marketing strategies. So trends बहुत ज़्यादा important होते हैं। हमें हमारे जो सर्विस है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो आउटडेटेड ना हो जाए, इसलिए हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। Now using trends in social media marketing. First है content relevance. So it align with interest. Create content that matches current popular formats. For example, आजकल लोगों को जैक शॉर्ट वीडियोस जो हो गई, रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई यूट्यूब के, वो ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग वीडियोस लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो ये जो न्यू ट्रेंड शॉर्ट वीडियोस का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसके अकॉर्डिंगली जो ब्रांड्स है उनको अपने इम्प्रूव करने चाहिए। Capitalize on viral trends, participate in viral challenges or memes for increased visibility and engagement. Second is audience engagement, interactive content. Use trending formats like polls, quizzes and AR filters to boost interaction. So quizzes का इस्तेमाल करके और polls का इस्तेमाल करके वो अपनी audience engagement boost कर सकते हैं। Next is personalization. Tailor content and ads to individual preferences to improve engagement and conversion rates. Third is brand positioning. Stay competitive, keep up with the trends to stay ahead of competitors. Showcase innovation. Highlight your brand's adaptability and relevance by embracing new trends. Leveraging these trends help businesses connect with their audience more effectively and enhances their overall marketing impact. So इन सारे ट्रेंड्स का यूज़ करके जो बिज़नेस है वो अपनी ऑडियंस और इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग उनका मार्केटिंग इम्पैक्ट और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं ट्रेंड्स का यूज़ करके। इसलिए जो ब्रांड्स होती हैं और जो कंपनीज होती हैं उन्हें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज़ करते रहना चाहिए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। Influencers are individuals with significant following on social media platforms who can affect the purchasing decisions of their audience due to their authority, knowledge or relationship with their followers. So social media influencers जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में। लाइक आप देखेंगे आपके जो फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो काफ़ी बार कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इससे उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें वो ब्रांड जो है पैसे देती है। सो यहाँ पर काफ़ी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, देन मैक्रो इन्फ्लुएंसर जिनके 100K से लेके 1 मिलियन के बीच में फॉलोअर्स होते हैं, देन माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिनके 1K से लेके 100K के बीच में फॉलोअर्स होते हैं, देन नैनो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1K से कम फॉलोअर्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी। तो ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी बनी रहती है क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो खुद उसको यूज़ करके दिखाते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी ऑडियंस होती है, तो उनका कुछ कनेक्शन होता है उनके साथ, तो फिर जो ऑथेंटिसिटी होती है प्रोडक्ट की हमारे, वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इन्फ्लुएंसर्स को उसकी प्रमोशन करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट इज़ रीच। सो एक बहुत लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस को हम रीच कर सकते हैं। देन एंगेजमेंट, हायर एंगेजमेंट रेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। अगर हम नॉर्मल एड्स रन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है उससे हमारा एंगेजमेंट रेट ज़्यादा होता है।
जितने हमारे शॉर्ट्स और रील देख के लोग इन्फ्लुएंसर नहीं होते, उतने इन्फ्लुएंसर जब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस सर्विस को प्रमोट करते हैं, तब जो हमारा एंगेजमेंट रेट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ कंटेंट क्रिएशन। जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनके सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका कंटेंट क्रिएशन आता है। तो कंटेंट क्रिएशन की जो क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंसर्स की, वो काफ़ी हाई होती है, और वो रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं ताकि ऑडियंस जो है कनेक्ट कर पाती है उनके साथ, और जो प्रोडक्ट को वो ज़्यादा लेती है, लाइक प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। देन टारगेटेड मार्केट, सो एबिलिटी टू टारगेट नीश मार्केट इफेक्टिवली। सो इसमें ये हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि हम टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करें ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। क्योंकि फ़ायदा तो होगा नहीं कि अगर हम अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए टारगेटेड मार्केटिंग में बहुत हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। सो इतना ही था हमारे यूनिट 1 में। यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी थे टॉपिक्स, बस रीड करना है और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।